बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, वो अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के यौम तासीस से खिताब में इसहाक डार ने कहा है कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की और हमने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार नजरसानी करे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। भारत आबी दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत एक तरफा तौर पर सेंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है। इस मसले के पुरअमन हल से खत्ते में अमन होगा। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है और पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी के असूल पर अमल पैरा है। बजट में टैक्स छूट हासिल करने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा। तफसीलात के मुताबिक इसमें साबिक सदर पाकिस्तान और इनकी बेवा की पेंशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फाउंडेशन, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को टैक्स छूट दी गई। इसके अलावा पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, पाकिस्तान वाटर एंड पावर अथॉरिटी के कॉर्पोरेटाइज्ड इदारे, वज़ीर आज़म खसूसी फंड बराए दहशतगर्दी के मुतासरीन, वज़ीर आला पंजाब रिलीफ फंड बराए खैबर पख्तूनख्वा के बेघर अफराद IDPs, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स छूट दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दियामर बादशाह महमद जेम्स फंड, वज़ीर आज़म का कोविड-19 रिलीफ फंड 2020, नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फौजी फाउंडेशन को भी टैक्स छूट दी गई। हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकजी मुकाम रखती है। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा है कि पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइनी इक़्तिदार की निगहबान होती है। हम जमहूरियत, आज़ादी, शमूलियत के असूलों पर कारबंद रहेंगे। रवादारी, मौशी, समाजी इंसाफ के असूलों पर कारबंद रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने कहा है कि पार्लियामेंट कौमी पॉलिसी के तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती है। पार्लियामेंट शफाफियत, जवाबदेही को यकीनी बनाने, पार्लियामेंट शहरियों की बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करती है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा है कि इस अहम दिन के मौका पर मैं पार्लियामान की काविशों को सराहता हूँ। पार्लियामान तर्ज हुक्मरानी मौसर जमहूरी इदारे मौसर बनाने में किरदार अदा कर सकती है। पार्लियामान शफाफ, जामिया और अवामी शराकत पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि यह दिन जामिया तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ देने में पार्लियामान के अहम किरदार को वाज़िया करता है। हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकजी मुकाम रखती है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कानून साजी के इख्तियारात के जरिए एहतसाब एग्जीक्यूटिव की निगरानी को यकीनी बनाती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सनफी मसावात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट का किरदार अहम रहा है। महकमा सेहत सिंध ने मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर काबू के लिए WHO से मदद मांग ली। कराची, महकमा सेहत सिंध ने आलमी इदारा सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे को खत लिख दिया। महकमा सेहत के खत में सिंध में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों पर काबू पाने के लिए आलमी इदारा सेहत से ताउन की दरख्वास्त की गई है। खत में कहा गया है कि बारिशों और मौसमियाती तब्दीली के बायस मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों बढ़ने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत केस मैनेजमेंट, तशख़ीसी सहूलियात और इंडोर स्प्रे में ताउन करे। खत में मजीद कहा गया है कि तिब्बी अमले की तरबियत के लिए भी WHO से तकनीकी मावनत की दरख्वास्त है। आलमी इदारा सेहत के मुसलसल ताउन पर शुक्रगुजार है। WHO की मजीद मावनत से मरीजों को फ़ायदा पहुँचेगा और सूरत हाल बेहतर होगी। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।